बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। ये लेक्चर पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन है, यानी इसमें भी हम पैराबोला की इक्वेशन लिखना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अगर पैराबोला किसी भी टाइप का हो, वो राइटवर्ड ओपन हो, लेफ्टवर्ड ओपन हो, अपवर्ड ओपन हो, डाउनवर्ड ओपन हो, या कि वो रोटेटेड पैराबोला हो, अगर आपको उसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन हो, तो आप बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैराबोला को यूज करते हुए उस पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हैं। यानी पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस। इसमें जो पॉइंट है वो आप आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द पैराबोला कंसीडर करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनके अंदर हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स कॉम्बिनेशन में गिवन नहीं होंगे, यानी इकट्ठे गिवन नहीं होंगे। अब इस सूरत में भी पैराबोला किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोलास शामिल किए गए हैं, यानी 4 स्टैंडर्ड केसेस ही हमारे सामने आएंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर हम ये दो पार्ट्स देखें, पार्ट 4 और पार्ट 5, इन दोनों पार्ट्स के अंदर हमें फोकस और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले जजमेंट करनी होगी कि पैराबोला किस टाइप का है, क्योंकि पैराबोला की जजमेंट करने के बाद हम ये फैसला कर सकेंगे कि हमें कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करनी है। अब स्टूडेंट्स, ये जजमेंट बहुत ही आसान है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर आपको बताता हूं। आप फोकस और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ऑब्जर्व करें। आपको कौन सा एलिमेंट जो है वो सेम नजर आ रहा है? शाबाश, द आंसर इज हमें दोनों में ऑर्डिनेट सेम नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, अगर दो पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स इक्वल हों तो उन दो पॉइंट्स का ताल्लुक क्या होता है आपस में? शाबाश, अगर दो पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स सेम हों तो इसका मतलब यह होता है कि वो दो पॉइंट्स एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, फोकस और वर्टेक्स बुनियादी तौर पर किस लाइन पर होते हैं पैराबोला के केस में? द आंसर इज फोकस और वर्टेक्स एक्सिस ऑफ पैराबोला पर होते हैं। अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो ये पैराबोला किस टाइप का होगा? द आंसर इज ये या तो राइटवर्ड ओपन होगा या लेफ्टवर्ड ओपन होगा। अब हमें फर्दर जजमेंट करनी है। इसके लिए आप देखेंगे दोनों पॉइंट्स के एब्सिसास। अब वर्टेक्स का एब्सिसा 3 है और फोकस का एब्सिसा 1 है। इसका एब्सिसा ग्रेटर है फोकस के एब्सिसा से। इसका मतलब यह हुआ कि वर्टेक्स जो है ये XY प्लेन पर राइट साइड पर है फोकस की निस्बत। अब अगर वर्टेक्स राइट साइड पर होगा फोकस से, तो इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब यह हुआ कि ये लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला है। अब लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन? शाबाश, द आंसर इज y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू x माइनस h। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के अंदर 3 अननोन्स हैं, h, k और a। अब जरा रिकॉल करें कि h और k किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं? शाबाश, द आंसर इज ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास वर्टेक्स मौजूद है, इसका मतलब है ये है h की वैल्यू, ये है k की वैल्यू। हमें अब चाहिए सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू। a की वैल्यू मिल गई, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला मुकम्मल हो जाएगी। अब जरा a के बारे में रिकॉल करें, a क्या है जी? a की मैंने 2 डेफिनेशंस आपको बताई थी। a इज डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स एंड a इज डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन। अब यहां पर फोकस और वर्टेक्स दोनों गिवन हैं और a इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का नाम है। आप इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर लें, वो a होगा। ये तीनों वैल्यूज जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारी इक्वेशन मुकम्मल हो जाएगी। ये है हमारा थिंकिंग प्रोसेस। अब इसी तरह से अगर आप 5th पार्ट को ऑब्जर्व करें, इसके अंदर आप फोकस और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स देखें तो आपको दोनों के एब्सिसास सेम मिलेंगे, दोनों में -1। अब अगर दो पॉइंट्स के एब्सिसास इक्वल हों तो इसका मतलब क्या होता है? ये दो पॉइंट्स किस किस्म की लाइन पर होंगे? द आंसर इज ये वर्टिकल लाइन पर होंगे। वर्टिकल लाइन पर पॉइंट्स का एब्सिसा सेम रहता है। अब अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला वर्टिकल हो तो ये पैराबोला किस टाइप का होगा? द आंसर इज ये अपवर्ड भी हो सकता है, ये डाउनवर्ड भी हो सकता है। अब हमें ये फैसला करना है कि यहां पर अपवर्ड केस है या डाउनवर्ड केस है। तो आप देखें ऑर्डिनेट्स। अब वर्टेक्स का ऑर्डिनेट ग्रेटर है फोकस के ऑर्डिनेट से। इसका मतलब यह हुआ कि वर्टेक्स ऊपर है, फोकस नीचे है। अब अगर वर्टेक्स ऊपर है, फोकस नीचे है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब डाउनवर्ड ओपन पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है?
शाबाश जी। x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू वाई माइनस के। अब यहां पर h, k और a आपको अगेन तीन वैल्यूज चाहिए। h और k आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, h और k। a अगेन आप फोकस और वर्टेक्स के दरमियान जो डिस्टेंस मालूम करेंगे वो a होगा। यानी ये दोनों प्रॉब्लम्स एक ही पैटर्न पर सॉल्व किए जाएंगे। मैं स्टूडेंट्स आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं पार्ट 4 ऑफ द प्रॉब्लम। हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन है हमारे पास फोकस 1,2 और वर्टेक्स 3,2। अब हम यहां पर लिखेंगे बाय observing the coordinates of focus and vertex, we knew that it is a leftward open parabola। अब हम लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला इज, लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू एक्स माइनस एच। इसको नाम दे दें 1 का। जब हमारे पास तीनों वैल्यूज मुकम्मल हो जाएंगी तो हम वहां पर रेफरेंस देंगे कि पुटिंग इन इक्वेशन 1, या वहां पर हम लिख देंगे पुटिंग इन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब स्टूडेंट्स h और k ये होते हैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। वर्टेक्स हमारे पास गिवन है, हम यहां जिक्र करेंगे हेयर h इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 2। अब a के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे सिंस a इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। ए जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स होता है। सो हम यहां पर इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एब्सिसस का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस 3 माइनस टू का स्क्वायर 4, 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0। ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 4 का स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक ऐसी इजाफी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या है तो शाबाश बताएंगे। द आंसर इज लेटेस्ट रेक्टम होता है 4 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू है 2, तो 8 जो है इस पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी। ये आपके एमसीक्यू में आपको वैल्यू काम आ सकती है कि आपको ए की वैल्यू दी जाए किसी पैराबोला के लिए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी। सो हम अपना प्रॉब्लम कंप्लीट करते हैं, इसका सॉल्यूशन मुकम्मल करते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं y माइनस के की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस
4 times a, that is a की वैल्यू 2 और देन x माइनस h की वैल्यू है हमारे पास 3. फर्दर सिंप्लीफाई किया y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8 इंटू एक्स माइनस 3. स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में. ये स्टूडेंट्स हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख दी. अगर हम स्टूडेंट्स स्क्वायर ओपन करके तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब शिफ्ट कर दें, एक खास तरतीब के साथ लिख दें, तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगी जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म में भी आंसर दिया जा सकता है. मैं स्क्वायर ओपन करके आपको जनरल फॉर्म भी बनाकर दिखा देता हूं. यहां पर आप स्क्वायर ओपन कर दें, ये आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y. ये टर्म्स इक्वल के लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें, -8x आ जाएगा प्लस 8x और माइनस माइनस प्लस 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0. अब इसको सीक्वेंस दे लें, वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन आ गई जनरल फॉर्म में. बढ़ते हैं एक और पार्ट की जानिब. स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट 7. इसमें हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है और साथ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं. अब स्टूडेंट्स, थिंकिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमने करनी है जजमेंट. डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू कांस्टेंट किस किस्म की लाइन होती है? शाबाश, वो कौन सी लाइन होती है कि जिसमें y की वैल्यू कांस्टेंट रहती है? द आंसर इज हॉरिजॉन्टल लाइन. डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल लाइन है. डायरेक्ट्रिक्स अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो पैराबोला किस टाइप का होगा? द आंसर इज या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा. अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को देखकर हम ये फैसला कर सकते हैं कि ये पैराबोला किस टाइप का होगा. अब स्टूडेंट्स, वर्टेक्स के अंदर अगर आप देखें तो y की वैल्यू 2 है, डायरेक्ट्रिक्स में y की वैल्यू है 3 और वर्टेक्स में y की वैल्यू है 2. इसका मतलब है कि डायरेक्ट्रिक्स ऊपर है और वर्टेक्स नीचे है. अब अगर डायरेक्ट्रिक्स ऊपर है, वर्टेक्स नीचे है, तो इससे साफ पता चलता है कि ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है. अब डाउनवर्ड ओपन पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? शाबाश जी, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू y माइनस के. h और k आप जानते हैं कि ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं. a हमें अगेन मालूम करना है. अब a क्या होता है? a होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स. यहां पर फोकस तो गिवन नहीं. अब a की दूसरी डेफिनेशन, a इज डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन. यहां पर वर्टेक्स भी गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स लाइन भी गिवन है, यानी हमें यहां पर वर्टेक्स पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स लाइन, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस मालूम करना होगा. स्टूडेंट्स, आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. गिवन डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3, इसकी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में ले आए. y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. दूसरी तरफ हमारे पास गिवन है वर्टेक्स, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 2. बाय ऑब्जर्विंग the directrix and vertex, we knew that it is a downward open parabola. Standard equation is डाउनवर्ड ओपन पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू y माइनस के. अब h और k की वैल्यूज यहां पर गिवन है. हम यहां लिखेंगे हेयर
एच वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट और के वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट। अब हमें चाहिए ए। टू फाइंड ए हम यहां लिखेंगे सिंस ए क्या है? ए है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। अब वर्टेक्स एक पॉइंट है, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, हमें पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। ये फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में भी बहुत ज्यादा यूज किया। ए इज इक्वल टू, अब पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला का जो बेसिक कंसेप्ट है, आपकी जो लाइन की इक्वेशन है उसे जनरल फॉर्म में होना चाहिए। जनरल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हो, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन आप ले लेंगे, एक्स की जगह पर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे और वाई की जगह पर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जो कि लाइन में होगा। ये स्टूडेंट्स इसका कंसेप्ट है, इसको मैं यूज करता हूं। मैं यहां पर लिखूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू। अब x तो यहां पर है नहीं, सो x की जो वैल्यू है वो तो यूज नहीं होगी, वर्टेक्स की x की वैल्यू तो इसमें यूज नहीं होगी। अब यहां पर y मौजूद है तो y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दैट इज 2। उसके बाद -3 एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आ जाए आप डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जो कि आप 0 लिख दें प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जो है 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ जाएगा। 2 -3 -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू आप जानते हैं 1। ए की वैल्यू आ गई 1। अब स्टूडेंट्स अगर ए की वैल्यू 1 है तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी इस पैराबोला के लिए? द आंसर इज 4। अब स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट करते हैं। आप इसको कहते हैं 1, आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन 1। x माइनस एच की वैल्यू हमारे पास है 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू ए इंटू वाई माइनस के की वैल्यू है 2। x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू वाई माइनस 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस पैराबोला की इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप स्क्वायर ओपन करके तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ शिफ्ट करके आप इसे जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एक और पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट 8। डायरेक्ट्रिक्स की हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 1, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है 8। हमें बता दिया गया है कि ये पैराबोला डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। स्टूडेंट्स डाउनवर्ड ओपन पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? शाबाश जी, x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू वाई माइनस के। स्टूडेंट्स हमें h, k और a की वैल्यूज चाहिए। अब स्टूडेंट्स इस दफा हमें वर्टेक्स गिवन नहीं है, हमें h और k की वैल्यूज नहीं मिल रही। हमें गिवन है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज 8। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये क्या होती है? द आंसर इज ये 4a के इक्वल होती है। 4a इज इक्वल टू 8। यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 2। a की वैल्यू हमें मिल रही है और वर्टेक्स के लिए हमें वर्किंग करनी होगी। अब किस तरह से वर्किंग करनी होगी ये मैं आपको सॉल्यूशन के अंदर जाकर बताता हूं। हम सॉल्यूशन का स्टार्ट लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला से। हम यहां लिखेंगे given डायरेक्ट्रिक्स y is equal to 1
और इसको जनरल फॉर्म में ले आए y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमें गिवन है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देयर इज 8 और बता दिया गया है ओपन्स डाउनवर्ड। ये तो आ गया गिवन डेटा। अब हम स्टार्ट लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन इज, जाहिर बात है हम ओपन डाउनवर्ड की बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू वाई माइनस के। इसको नाम दे दे 1 का। अब हमें h, k और a की वैल्यूज चाहिए। अब a की वैल्यू के लिए हम इसका जिक्र करेंगे सिंस लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू आ गई 2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई a की वैल्यू। हमारे पास अब दूसरी इंफॉर्मेशन जो गिवन है जिसका अभी तक हमने यूज नहीं किया वो है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। स्टूडेंट्स मैथ्स करते हुए ये भी बात याद रखें कि आपको बाज़ औक़ात अगर समझ ना आ रही हो तो नेक्स्ट क्या करना है, आप ये देखें कि कौन सा डेटा है जिसका अभी तक मैंने यूज नहीं किया। कोई भी जो डेटा गिवन होता है प्रॉब्लम के अंदर वो ऐसे नहीं गिवन होता कि आपको बस ऐसे ही धोखा देना था। उस डेटा का कोई ना कोई यूज होता है, उसका ताल्लुक होता है हमारे सोल्यूशन के साथ। अभी तक हमने डायरेक्ट्रिक्स को यूज नहीं किया। स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2, डायरेक्ट्रिक्स की हमारे पास इक्वेशन मौजूद। a जो होता है वो क्या होता है, a होता है फोकस और वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस। यहां पर हम फोकस की तरफ नहीं जा रहे, हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए h और k। अब वर्टेक्स से लेकर डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है वो भी a होता है। अगर हम पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला यूज कर ले, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को h और k कंसीडर करते हुए पॉइंट टू लाइन यानी पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लें तो हमें h और k की वैल्यूज मिल सकती हैं। हम ये वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हम यह लिखेंगे सिंस vertex is v, that is h comma k, a is distance between vertex and डायरेक्ट्रिक्स। अब a की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स है 2 इज इक्वल टू, राइट साइड पर अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला। अब हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये है, इसमें y की जगह पर हम वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, दैट इज k -1 एब्सोल्यूट वैल्यू, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 0 और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1। अब स्टूडेंट्स हमें इसे सॉल्व करना है। 2 इज इक्वल टू, अब यहां पर हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो ये 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, k माइनस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू। अब स्टूडेंट्स यहां से हम k की वैल्यू कैलकुलेट करें। स्टूडेंट्स हम यहां से एब्सोल्यूट वैल्यू साइन हटाएंगे तो k -1 यहां पर आ जाएगा हमारे पास +-2। अब दो केसेस आ गए, k -1 इज इक्वल टू 2 और k -1 इज इक्वल टू -2। यहां से k की वैल्यू आ गई 3 और यहां से k की वैल्यू आ गई -1। अब स्टूडेंट्स k क्या है, यह है वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट। हमें अब यहां पर देखना यह है कि इनमें से कौन सी वैल्यू दुरुस्त है। हो सकता है दोनों ही दुरुस्त हों, लेकिन हमें जो गिवन डेटा था उसके मुताबिक ऑब्जर्व करना है। हो सकता है कोई वैल्यू गलत आ रही हो, ये हमारे जो इनिशियल डेटा है उसको सेटिस्फाई ना कर रही हो। स्टूडेंट्स पहले देखते हैं k की वैल्यू 3। k क्या है, k है वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट। हमने शुरू में बात की, हमें जो डेटा गिवन था उसमें हमें डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन गिवन है वो है y इज इक्वल टू 1।
यानी ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है y इज इक्वल टू 1। अब y इज इक्वल टू 1 अगर डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, वर्टेक्स का अगर y कोऑर्डिनेट 3 है तो वर्टेक्स तो डायरेक्ट्रिक्स से ऊपर चला गया। अब हमें साथ ये भी बताया गया कि ये जो पैराबोला है ये डाउनवर्ड ओपन है। इसका मतलब है कि ये जो वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ये हमारे इनिशियल डेटा को सेटिस्फाई नहीं कर रही। सो ये वैल्यू तो हमारी हो गई रिजेक्ट। अब दूसरी वैल्यू है k की वैल्यू -1, यानी वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट -1। अब डायरेक्ट्रिक्स लाइन है y इज इक्वल टू 1, अब वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आ गया -1। यहां स्टूडेंट्स इस लाइन के ऊपर वर्टेक्स हमें काबिले कबूल है, चूंकि हमारा जो पैराबोला बनना है वो डाउनवर्ड ओपन बनना है। यहां से डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बन जाएगा इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन के मुताबिक। सो ये k की वैल्यू हम दुरुस्त मानते हैं। हम इसके बारे में लिखेंगे k की वैल्यू 3 के बारे में। k इज इक्वल टू 3 इज नॉट पॉसिबल because directrix line is y is equal to 1 and parabola is opening downwards. K is equal to -1 is एक्सेप्टेबल। ये वैल्यू जो है ये एक्सेप्टेबल है। अब स्टूडेंट्स हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके अंदर। Putting values in 1, x minus h whole square is equal to -4 into a की वैल्यू है 2 into y minus k। अब k की वैल्यू है -1, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8 इंटू वाई प्लस 1। This is required equation in standard form। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे हैं कि सर आपने एज की वैल्यू तो मालूम ही नहीं की। स्टूडेंट्स हम इस कंडीशन में जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन थी इसके मुताबिक एज की वैल्यू मालूम कर ही नहीं सकते। अब क्यों नहीं कर सकते ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन, हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन थी y इज इक्वल टू 1। ये हमने डायरेक्ट्रिक्स लाइन ड्रॉ कर दी। स्टूडेंट्स हमें बताया गया था कि जो पैराबोला है ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। हमारे पास a की वैल्यू आई है 2। a की वैल्यू 2 आने से मतलब ये है कि डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस 2 होगा। अब डायरेक्ट्रिक्स से अगर हम 2 यूनिट्स डिस्टेंस नीचे की जानेब आ जाएं, चूंकि पैराबोला हमारा डाउनवर्ड ओपन है, अगर हम नीचे की जानेब आ जाएं तो 2 यूनिट्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। यानी ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इस लाइन के ऊपर वर्टेक्स हमारा कहीं पर भी हो सकता है। अब वर्टेक्स अगर कहीं पर भी हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक पैराबोला नहीं है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैराबोलाज हैं। यानी इस गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैराबोलाज पॉसिबल थे। सो हम एज की वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एज की वैल्यू हर पॉइंट पर चेंज होती रहेगी। आपको किसी भी खास पैराबोला जिसका के हमारे पास सेम इंफॉर्मेशन के मुताबिक हो कि डायरेक्ट्रिक्स उसका y इज इक्वल टू 1 हो और a की वैल्यू 2 हो, यानी डायरेक्ट्रिक्स से लेकर वर्टेक्स तक का डिस्टेंस 2 यूनिट्स हो। आपने अगर कोई खास पैराबोला मालूम करना है तो आप उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है जिसको आप वर्टेक्स बनाना चाह रहे हैं, आप उसका x कोऑर्डिनेट एज की जगह पर पुट करें, आपको उस खास पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। ये जो हमने अभी इक्वेशन मालूम की जिसके अंदर एज अननोन है, ये इन तमाम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैराबोलाज की जनरल इक्वेशन है। एज की वैल्यू चेंज करने से हमें स्पेसिफिक पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। हम बढ़ते हैं एक और पार्ट की जानिब।
स्टूडेंट्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं 9th पार्ट। इस दफा हमें एक्सिस की इक्वेशन गिवन है, दैट इज y इज इक्वल टू 0, और हमें बताया जा रहा है कि पैराबोला इन दो पॉइंट्स में से पास कर रहा है। स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले जजमेंट परफॉर्म करनी है। एक्सिस y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइन किस किस्म की होती है? द आंसर इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। स्टूडेंट्स अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो पैराबोला किस टाइप का होगा? द आंसर इज या तो राइटवर्ड ओपन होगा या लेफ्टवर्ड ओपन होगा। अब स्टूडेंट्स ये फर्दर जजमेंट के ये लेफ्टवर्ड ओपन होगा या राइटवर्ड ओपन होगा ये हम इस सूरत में नहीं कर सकते। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करके हम ऐसा नहीं कर सकते। हां, ये मुमकिन है कि हम एक्स वाई प्लेन प्रॉपर बनाएं और वहां पर इन पॉइंट्स को प्लॉट करें, तो हो सकता है कि आप ये जजमेंट कर लें, लेकिन हमने इतनी मेहनत नहीं करनी। हम फिलहाल ये जान चुके हैं कि या तो ये राइटवर्ड ओपन पैराबोला है या लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला है। अब स्टूडेंट्स हम ये भी जानते हैं कि हमारा फोकस और वर्टेक्स ये एक्सिस ऑफ पैराबोला पर आता है। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला में y की वैल्यू जो है वो है 0। इसका मतलब है कि फोकस और वर्टेक्स दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब k की वैल्यू 0 है। यहां से स्टूडेंट्स हमें k की वैल्यू भी मिल रही है। अब रह गई h की वैल्यू और a की वैल्यू। ये दो वैल्यूज मालूम करने के लिए हम इन दो पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब इन दो पॉइंट्स का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे आइए मैं आपके साथ सॉल्यूशन में शेयर करता हूं। हम यहां लिखेंगे गिवन हमारे पास है सबसे पहले एक्सिस, दैट इज y इज इक्वल टू 0, और थ्रू 2, -1 and 11, -2 as axis is y is equal to 0, so parabola is either opens rightward और लेफ्टवर्ड। या तो ये राइटवर्ड ओपन पैराबोला है या लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला है। हम कंसिडर करते हैं कि ये राइटवर्ड ओपन पैराबोला है। अब आप सोचेंगे कि सर हो सकता है आप गलत कंसिडर कर रहे हो। बेटा अगर हम गलत कंसिडर कर रहे होंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी ए की उसकी वजह से अपने आप को पैराबोला खुद करेक्ट कर लेगा। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। कंसिडर इट considering standard equation of rightward open parabola। अब राइटवर्ड ओपन पैराबोला की मैं इक्वेशन स्टैंडर्ड कंसीडर कर रहा हूं, वो होती है हमारे पास y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। इसको नाम दे दें 1 का। हमें a, h और k की वैल्यूज चाहिए। अब k की वैल्यू जैसे हमने थिंकिंग प्रोसेस में बात की थी कि चूंकि एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, हमारा फोकस और वर्टेक्स दोनों एक्सिस के ऊपर होते हैं। इसका मतलब है कि फोकस और वर्टेक्स दोनों के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। हम ये लिखेंगे सिंस एक्सिस इज y is equal to 0, so k is equal to 0। चूंकि वर्टेक्स एक्सिस के ऊपर होता है सो k की वैल्यू आ गई 0। ये k की वैल्यू यहां पर पुट करके इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पुटिंग इन 1, k की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। अब स्टूडेंट्स इसको नाम दे दें 2 का। अब हमारी जो फर्दर वर्किंग होनी है वो इस पर होनी है। अब स्टूडेंट्स हमें जो मजीद इंफॉर्मेशन गिवन थी वो ये है कि हमारा जो पैराबोला है वो इन दो पॉइंट्स में से गुजर रहा है। स्टूडेंट्स जब भी हमें किसी कर्व के पॉइंट्स गिवन हो
तो उनका हम यूज ये करते हैं कि हम वो कर्व के जो पॉइंट्स हैं वो कर्व की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमेशा ये जनरली स्पीकिंग जब भी आपको किसी कर्व के पॉइंट्स गिवन हो, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो आप उन्हें कर्व की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। वो उस कर्व की इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि वो कर्व के पॉइंट्स हैं। सो मैं ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू पैराबोला की इक्वेशन में x और y की जगह पर पुट कर सकता हूं। इससे मेरे पास एक इक्वेशन आएगी जिसके अंदर a और h दो अननोन्स होंगे। इसी तरह जब मैं दूसरे पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स पुट करूंगा तो मेरे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी जिसके अंदर a और h दो अननोन्स होंगे। उन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी और h की वैल्यू मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, मैं यूज करता हूं इन दो पॉइंट्स को। एज parabola is passing through 2, 1 and 11, -2. So 2, 1 पहले पुट करते हैं। फॉर 2, 1 x की जगह पर हमारे पास 2 और y की जगह पर 1। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x की जगह पर आ गया 2 माइनस h। इसको सिंप्लीफाई किया 1 इज इक्वल टू 8a माइनस 4ah। इसको नाम दे दें 3 का। फॉर दूसरा पॉइंट है 11 -2। अब हमारे पास y की जगह पर आ जाएगा -2। -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x की जगह पर हमारे पास इस दफा आएगा 11 माइनस h। 4 इज इक्वल टू 11 4 आर 44a माइनस 4ah। इसको नाम दे दें 4 का। अब स्टूडेंट्स, हमने इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। हमें a और h की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब आप जरा यहां पर देखें -4ah और -4ah। इसका मतलब है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास a जो है वो एक अननोन रह जाएगा और उससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। एडिंग 3 और 4, सॉरी सब्ट्रैक्टिंग, चूंकि दोनों के साइन सेम है हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट 3 from 4 या 4 from 3, आप जो मर्जी लिख ले। 4 from 3, 8a माइनस 4ah इज इक्वल टू 1 और 44a माइनस 4ah इज इक्वल टू 4। साइन चेंज किए, ये स्टूडेंट्स हमारे पास कैंसिलेशन। अब -44 प्लस 8 ये क्या होगा? द आंसर इज -36a इज इक्वल टू -3। अब यहां से a की वैल्यू हमें मिल रही है -3 डिवाइडेड बाय -36, ये आ जाएगा 1/12। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास a की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स a की वैल्यू हम पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में पुट कर दें या इक्वेशन 4 में पुट कर दें, हमें मिल जाएगी h की वैल्यू। पुटिंग इन इक्वेशन 3 जरा सिंपल है। इक्वेशन 3 8 इंटू a की वैल्यू 1/12 माइनस 4 a की वैल्यू 1/12 इंटू h इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 12 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहां पर आ जाएगा 8 माइनस 4h इज इक्वल टू 12। अब -4h इज इक्वल टू 12 माइनस 8। 12 माइनस 8 हमारे पास आ जाएगा 4। h की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स -1। स्टूडेंट्स, k की वैल्यू हमने शुरू में ही मालूम कर ली थी, दैट वाज 0। h की वैल्यू आ गई -1। a की वैल्यू हमारे पास है 1/12। हम अब इक्वेशन 2 के अंदर
अगर ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगी. पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुटिंग ऑल द वैल्यूज in equation 2, y square is equal to 4 into a की वैल्यू है 1/12 into x minus h, x minus h ये बन गया +1. अब इसे सिंप्लीफाई किया तो y square is equal to 4 3s are 12 1/3 into x plus 1. ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ चुकी. इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे कंसिडर कर लिया था राइटवर्ड ओपन पैराबोला, अगर ये एक्चुअल में लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला होता तो फिर तो गड़बड़ हो जाती. स्टूडेंट्स गड़बड़ नहीं होनी थी. कैसे नहीं होनी थी ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. स्टूडेंट्स अगर ये लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला होता तो जब हम इसे सॉल्व करते तो यहां से a की वैल्यू आ जाती नेगेटिव. वो a की वैल्यू नेगेटिव जब हम पुट करते इक्वेशन के अंदर तो यहां पर हमारे पास माइनस साइन अपीयर हो जाता और ये फाइनली जो हमारे पास जो इक्वेशन बनती वो लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला की बन जाती अगर ये लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला वाकई होता. अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं. मैंने अभी इसे कंसीडर किया राइटवर्ड ओपन पैराबोला और मैंने राइटवर्ड ओपन पैराबोला कंसीडर करते हुए इसे सॉल्व किया और ये राइटवर्ड ओपन पैराबोला ही आ गया. आप क्या कीजिए, आप लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज कीजिएगा. लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? द आंसर इज y minus k होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू x माइनस h. आप ये स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करके सारा प्रोसेस कीजिएगा. आप देखेंगे कि आखिर पर आपके पास फिर भी यही इक्वेशन आएगी. यानी ये पैराबोला जो इसकी वैल्यूज आएंगी, जो a की इनफैक्ट वैल्यू आएगी उसकी वजह से ये अपने आप को खुद करेक्ट करेगा और आपका जो फाइनल जो इक्वेशन बनेगा वो राइटवर्ड ओपन पैराबोला का होगा. हालांकि आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला की यूज की होगी लेकिन फाइनल जो इक्वेशन है वो आपके पास राइटवर्ड ओपन पैराबोला की आ चुकी होगी. स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द सेम प्रॉब्लम की जानिब. स्टूडेंट्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं 10th पार्ट. हमें अब गिवन है कि एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है और पैराबोला इन 3 पॉइंट्स में से पास कर रहा है. स्टूडेंट्स अगर हमारे पैराबोला का एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो पैराबोला किस टाइप का होगा? शाबाश. पैराबोला या तो अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा. अब हम कोई एक केस कंसीडर करके चल पड़ेंगे और आखिर में जो इक्वेशन आएगी वो अपने आप को पैराबोला खुद करेक्ट कर चुका होगा कि वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है. यानी अगर हमने इसे डाउनवर्ड ओपन पैराबोला की इक्वेशन यूज करते हुए सॉल्व किया और ये अपवर्ड ओपन हुआ तो ये अपने आप को खुद करेक्ट कर लेगा. लास्ट में जो हमारी जो इक्वेशन आएगी उससे पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में अपवर्ड ओपन बन रहा है. और अगर हमने अपवर्ड ओपन कंसीडर कर लिया और ये डाउनवर्ड ओपन हुआ तो तब भी ये अपने आप को खुद करेक्ट कर लेगा. यानी अगर गलती हो गई तो कोई मसला नहीं है. स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट्स पैराबोला के पॉइंट्स हैं. इन 3 पॉइंट्स को हम पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन में यूज करेंगे और हम h, k और a की वैल्यूज 3 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हासिल करेंगे. हम यह लिखेंगे गिवन एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस. This shows that parabola either opens upward or downward. Considering
it is upward open. So स्टैंडर्ड इक्वेशन, अब अपवर्ड ओपन पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू y माइनस के। लास्ट प्रॉब्लम के अंदर हमें एक्सिस की एग्जैक्ट इक्वेशन गिवन थी जहां से हमें वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट मिल गया था, लेकिन यहां पर हमें बताया गया है कि जो एक्सिस है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। अब पैरेलल टू y एक्सिस है, इससे हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि इस तरह तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैं जो कि एक्सिस टू पैरेलल टू y एक्सिस होती हैं। सो हमें इस दफा कुछ नहीं मिलने वाला, हमें जो कुछ मिलना है वो इन 3 पॉइंट्स की वजह से मिलना है। हम लिखेंगे एज, इसको नाम दे दें 1 का, एज पैराबोला इज पासिंग थ्रू 0, 3, 3, 4 and 4, 11। सो हम सबसे पहले यहां पर हेडिंग देंगे फॉर 0, 3। ये पैराबोला का पॉइंट है, सो इसके कोऑर्डिनेट्स हम पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट करते हैं, x की जगह पर 0, 0 माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, y की जगह पर 3, 3 माइनस के। अब स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू 12a माइनस 4ak, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब स्टूडेंट्स दूसरा पॉइंट फॉर 3, 4, x की जगह 3 और y की जगह 4 अब पुट करेंगे हम। 3 माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 4 माइनस के। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट साइड का स्क्वायर ओपन ना करें, हम स्कून में रहेंगे फिलहाल। 3 माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4s are 16a माइनस 4ak, इसको नाम दे दें 3 का। अब हमारा तीसरा और आखिरी पॉइंट फॉर 4, 11, x की जगह 4 और y की जगह 11 पुट करेंगे। x की जगह आ गया 4, 4 माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, y माइनस के। अब y की वैल्यू हमारे पास है इस दफा 11, 11 माइनस के। ये स्क्वायर अभी ओपन फिलहाल ना करें। 4 माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 44a माइनस 4ak, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स इन तमाम इक्वेशंस में आप देखें -4ak इन तमाम इक्वेशंस में आपको नजर आएगा। अब इस टर्म को मैं कैंसिल कर सकता हूं, मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा, मेरे पास ये टर्म कैंसिल होने के बाद एक इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगेन 4ak टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। सो मेरे पास 2 सिंपल इक्वेशंस आ जाएंगी जिनको हम फर्दर साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के काबिल होंगे। मैं यहां लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट मैं लिख देता हूं 2 from 3। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें, हमें ये टर्म कैंसिल ही मिलेगी। 2 from 3, 3 माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16a माइनस 4ak। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है एच स्क्वायर इज इक्वल टू 12a माइनस 4ak। साइन चेंज करेंगे, हमारे पास ये टर्म कैंसिल, नेगेटिव और पॉजिटिव। 3 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज 4a। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर हम यहां पर ओपन कर देते हैं ताकि फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो जाए।
9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। अब ये एच स्क्वायर एच माइनस एच स्क्वायर से कैंसिल, हमारे पास इक्वेशन आ रही है, मैं इसको इस तरह से अगर लिख लूं 4a प्लस 6h इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट्स इसको नाम दे दें इक्वेशन 5 का। अब स्टूडेंट्स जब हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसी टाइप की एक और इक्वेशन आ जाएगी जो कि लीनियर इक्वेशंस हैं ए और एच के लिहाज से। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 में से 4 को। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3। थर्ड इक्वेशन अगेन हम लिखते हैं 3 माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16a माइनस 4ak। और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास ये है 4 माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 44a माइनस 4ak। साइन चेंज, ये हमारे पास कैंसिलेशन 3 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब माइनस 44 प्लस 16 ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 28a। अब इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये स्क्वायर ओपन करेंगे हम 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h। अब माइनस की वजह से नेक्स्ट साइन चेंज होंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस एच स्क्वायर प्लस 8h इज इक्वल टू माइनस 28a। अब इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, यहां पर कैंसिलेशन अगेन एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर से कैंसिल, इस टर्म को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया 28a माइनस 6h प्लस 8h प्लस 2h। 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 is minus 7 is equal to 0. 28a plus 2h is equal to 7. अब स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर, हमने इस इक्वेशन को नाम दिया था 5 का, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। अब स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन 5 जो कि है ये और इक्वेशन 6 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर देखें तो a का कोएफिशिएंट है 4 और यहां पर a का कोएफिशिएंट है 28। अगर मैं इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और देन इक्वेशन 6 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारा a कैंसिल हो जाएगा। आप h को भी कैंसिल कर सकते हैं लेकिन मैं a को कैंसिल करने जा रहा हूं। मल्टीप्लाई equation 5 by 7 and subtract from 6। पहले 6 लिख लेते हैं, इक्वेशन 6 28a प्लस 2h इज इक्वल टू 7। अब इसे 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 4s are 28a, 7 6 are 42h इज इक्वल टू 63। सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज किए, ये हमारे पास कैंसिलेशन माइनस 42 प्लस 2 इज माइनस 40 h, माइनस 63 प्लस 7 क्या होगा माइनस 56। अब स्टूडेंट्स यहां पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन, h की वैल्यू हमने यहां पर इवेल्युएट करनी है, माइनस 56 डिवाइडेड बाय माइनस 40। अब ये हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल, 8 7s are 56, 8 5s are 45, h की वैल्यू आ गई 7/5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स ये h की वैल्यू हम
अगर इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। आप इक्वेशन 6 में भी पुट कर सकते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 5, फोर ए प्लस 6 इंटू एच की वैल्यू 7/5 इज इक्वल टू 9। अब स्टूडेंट्स ये जो डिनोमिनेटर है इसे कैंसिल करने के लिए आप पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आ जाएगा 20a प्लस 6 7s are 42 इज इक्वल टू 5 9s are 45। 5 से हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप 42 को दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 20a इज इक्वल टू 45 माइनस 42 विल बी 3। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 3/20। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास h और a की ये दो वैल्यूज बेसिकली आ चुकी हैं, इन्हें हम इक्वेशन 2, 3 या 4 में पुट करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारी सिंपलेस्ट थी। इक्वेशन 2 में h स्क्वायर 7/5 स्क्वायर इज इक्वल टू 12a, a की वैल्यू है 3/20 माइनस 4a 3/20 इंटू k। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास आ रहा है 49/25। अब यहां पर अगर हम कैंसलेशन कर लें, 4 3s are 12, 4 5s are 20, 3 3s are 9/5 minus 4 5s are 20, 3/5 k। अब स्टूडेंट्स अगर मैं 25 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारी इस डिनोमिनेटर से जान छूट जाएगी। यहां पर आ गया 49 इज इक्वल टू, यहां पर 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 45। 5 5s are 25, 5 9s are 45 minus 5 5s are 25, 5 3s are 15 k। अब ये बन गया हमारे पास 15k। 45 माइनस 49 विल बी -4। k की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स -4/15। ये स्टूडेंट्स हमारी लास्ट वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब स्टूडेंट्स ये तीनों वैल्यूज h, k और a की वैल्यूज हम जाके पुट कर देते हैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में, जिसको हमने 1 का नाम दिया था। पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन 1, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी x माइनस एच होल स्क्वायर। x माइनस एच की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स हमने यहां पर मालूम की 7/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स 3/20 और y माइनस k माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/15। अब फर्दर सिंप्लीफाई किया, x माइनस 7/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 5s are 20, 3/5 इंटू y प्लस 4/15 is required equation of parabola। ये स्टूडेंट्स हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में पैराबोला की इक्वेशन लिख दी। आप अगर ये स्क्वायर्स ओपन करके तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब शिफ्ट कर दें, अरेंजमेंट कर दें, तो ये जनरल फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। यहां पर स्टूडेंट्स इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।